आदि मानव यहाँ रहा करते थे। मां विश्वेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक अलग पहचान दिलाई जा सकती थी। कोसगाई एक ऐसा धाम जहां की यात्रा जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए काफी है। मां का एक ऐसा दरबार जहां से कभी कोई निराश नहीं लौटता। मुंह मांगी मुराद पूरी होगी, बस मन की पवित्रता जरूरी है। आज यात्रा की इस कड़ी में मां के उसी धाम को हम बढ़ चले हैं जहां मन्नतों की पुकार जल्दी जल्दी सुनी जाती है। कोरबा से कटघोरा मार्ग पर फुटका पहाड़ है। काफी ऊंचा और खूबसूरत वादियों को अपने कलेजे में समेटे फुटका पहाड़ की कई अपनी कहानियां हैं। इन वादियों की खामोशी भी सुकूनियत की नींद के लिए काफी है। हम कोरबा से अजगर बहार की ओर जाने वाली राह पर चल पड़े हैं और अजगर बहार से कुछ ही दूर पहले उस राह पर मुड़ गए हैं जहां की फिजाओं में माता की भक्ति और उसके आशीर्वाद की खुशबू फैली हुई है। कोरबा से करीब 30 किलोमीटर दूर कोसगाई है, जहां पर फुटका पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 1570 मीटर है। जितनी ऊंचाई है उतनी ही खूबसूरती भी है। हरी भरी वादियों के बीच कई जगह ऊंचाई पर खिले मौसमी फूल प्रकृति के अनुपम नजारे और श्रृंगार की हकीकत मन को अपनी ओर खींचते हैं। इन वादियों के बीच से कानों तक आता पक्षियों का कलरव, जंगली और इमारती वृक्षों की मादकता भरी खुशबू मन को नशेमंद बना देती है। इन वादियों से गुजरते वक्त मुझे रफी साहब का वो गीत याद आ गया जिसमें उन्होंने ऐसी ही हसीन वादियों को शब्दों के जरिए सुरों में पिरोया। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें। इस गाने की याद जैसे ही जुबां पर आई, हम कोसगाई पहुंच गए। हम एक जगह से खड़े होकर कभी धरती के सीने पर खड़ी ऊंची नीची पहाड़ियों को देखते, तो कभी हजारों मीटर ऊंचाई पर बैठी मां कोसगाई के दरबार पर नजरें घुमाते।
हमारी टीम के कुछ साथियों ने बताया कि मां जिस जगह पर बैठी है वो काफी ऊंचाई पर है। जिस रास्ते कहूं या फिर विकास की इबारत के लिए तैयार की गई सीढ़ियों पर हम चढ़ रहे हैं, वो भी कुछ समय पहले ही बनाई गई है। मगर मां के दरबार की ओर जाने वाले रास्ते पर किए गए काम में भी कमीशन का पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा मैंने अपनी नेगेटिव सोच के चलते सोच लिया है। लोग कहते हैं मैं नेगेटिव सोच रखता हूं। ऐसा है तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि ईमान, जज्बात, इज्जत उन जरूरतों से बढ़कर नहीं है जिसको पूरा करने की चाह में हम इंसान कहीं भी, कभी भी, कोई भी समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं? बेकार की बातों में खूबसूरती की कई चीजें इसी चक्कर में पीछे छोड़ आया हूं। साथियों ने पहाड़ चढ़ते चढ़ते बताया कोसगाई में एक खूबसूरत किला भी है, जिसके अवशेष भर यहां देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल की मूर्तियों को देखकर उस गौरव का अंदाजा लगाया जा सकता है जिसे हम हिंदुस्तानी बताते बताते अब भी नहीं थकते। वक्त की नजाकत के आगे एक बार हम फिर मजबूर हैं। लेकिन जो दिखाई दिया, जितना मुझे बताया गया, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पुराने किले की धराशायी दीवारों की मजबूती बीते जमाने की सुरक्षा का एहसास कराती है। यहां एक तोपखाना भी है, जिसकी दीवारों पर संभलकर हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से कभी सुरक्षा प्रहरी किले की ओर आने वाले दुश्मनों पर नजर रखा करते थे। सदियां बीत गई। वक्त के साथ साथ दीवारों की उम्र भी काफी हो चली है। यहां एक प्रवेश द्वार भी है, जिसको काटकर अब सीढ़ियों की शक्ल दे दी गई है। कहते हैं इस गुफानुमा रास्ते से एक बार में एक ही आदमी प्रवेश कर सकता था। अब तो कई लोग एक साथ चढ़ उतर रहे हैं। हाँ, खतरे बहुत हैं, फिर भी हादसे की उम्मीद कम होती है, क्योंकि ऊपर में मां बैठी है, वो सबका ख्याल रखती है। वो जगत जननी है। हर भक्त की औकात उस दरबार में बराबर है, फिर क्या छोटा, क्या बड़ा। कौन है राजा, कौन भिखारी, कौन है राजा, कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, वो जोधा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हम करीब करीब काफी ऊपर तक आ चुके हैं, बस थोड़ी दूर और है। रास्ते भर फूलती सांसों को पानी के सहारे दबाते रहे। रास्ते भर उन भक्तों की सूरत पर नजर गड़ाए रहे जो हजारों मीटर ऊपर जाकर अब नीचे आ रहे हैं।
आस्थावानों की सूरत मन में हौसला बढ़ा रही है। लगता है मंजिल काफी करीब है। मां के दरबार की दूरी और हमारे बीच बस चंद सीढ़ियों का फासला बच गया है। मिलता सभी को और खुशियों का, मिलता सभी को और खुशियों का। इस धार फकीरी पड़े अलग जगानी, पर्वत पे एक गुफा सुहानी सुहानी सुहानी, पर्वत पे एक गुफा सुहानी सुहानी सुहानी, पर्वत पे एक गुफा सुहानी। हम उस दरबार में आ गए हैं जिसे भक्त कोसगाई दाई के नाम से जानते हैं। मां की महिमा निराली है। सूबे के 36 गढ़ों में से एक गढ़ ये भी है। कहते हैं कलचुरी शासकों की कुलदेवी मां कोसगाई की महिमा जितनी निराली और अपरंपार है, उतनी ही किंवदंतियां इस दरबार से जुड़ी हुई हैं। मां की मनमोहिनी सूरत देखकर सच में ऐसा एहसास हुआ कि संसार में इसके सिवा कुछ भी तो नहीं है। प्राचीन मूरत के तेज को देखकर यकीन किया जा सकता है कि मां उन शासकों की कुलदेवी है जिनके गौरव का यशगान आज भी लोग करते हैं। राजा के कुल देवी है तो मतलब राजा हर अबेला मानत रही से जेती जाए राजा तेती माता जी ले सुमर के जाए तो मनोकामना पूरा हो। हमने मां के सिद्ध धाम पर शीश नवाया। हजारों हजार श्रीफल और मन्नतों की चुन्नियां इस दरबार में भक्तों की अगाध श्रद्धा का परिचय ही नहीं देती, बल्कि ये कहती हैं मां सबकी बिगड़ी बनाने वाली है। मैया के होते तू पगले घबराता है क्यों, डरता है क्यों, मां ममता रूपी सागर है, आंखों में पानी भरता है क्यों, मैया के होते तू पगले घबराता है क्यों, डरता है क्यों, मां ममता रूपी सागर है, आंखों में पानी भरता है क्यों। कब दूर है तुझसे मायम्बे, जब चाहो उसे बुला लेना, जब सुख का दूर सवेरा हो, मैया की ज्योत जगा लेना, जब चारों तरफ अंधेरा हो, इस देवी के मंदिर की छत में जगा लेना। चारों ओर दीवारें हैं मगर छत खुली हुई। ऐसा नहीं है कि मां के दरबार की छत नहीं बनाई जा सकती। कई बार कोशिशें भी की गई मगर एक अनहोनी सब कुछ बिगाड़ कर रख देती है। इस मंदिर के पुजारी ने बताया देवी आकाश के नीचे खुले में रहना चाहती है। जिसने भी इस मंदिर पर छत बनवानी चाहिए उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो गया। सैकड़ों साल बीत गए। मां बारिश, गर्मी की तेज धूप और कड़ाके की ठंड सहती है। ये मंदिर में गुम्बज नहीं बना थे, माता जी पसंद नहीं है। माता जी के कहना है 4 महीना धूप कल्ला, 4 महीने बारिश कल्ला, 4 महीने जड़ कल्ला, सब ला सहूँ असाध हूँ, दुनिया ला देखूँ तो सबके लिए सहायता हूँ। ओकर कारण मतलब गुम्बज नहीं बना थे।
यहां दूर दूर से भक्त आते हैं। मन की मुरादें इस पहाड़ पर बैठी कोसगाई मां तुरंत सुन लेती है। तभी तो दुर्गम रास्ते से होकर भक्त जब मां की चौखट पर पहुंचते हैं तो सारी थकान, सारे कष्ट मन खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। बहुत से यात्री आते तो जो भी कहा थे माता जी ला कि हमार मनोकाम पूरा होए तो पूरा हुआ थे, जो भी कह रहे थे तभी पान फूल लेके मनाते। फिर यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है जिसमें कभी सैकड़ों बकरों की बलि एक साथ दी जाती थी, मगर इस कुंड की कम गहराई कभी भी उन बकरों के शीश से नहीं भरी। पुजारी कहता है कई साल बीत गए, अब बलि मंदिर के नीचे पहाड़ के दूसरे हिस्से में दी जाती है। जो काली बाई आगू चलत रही सिंह बकरा कटिंग तो मैंने आगू बकरा कटिंग करें तो मैं खून दान दे। अब यहाँ से बंद होगी, अब वो नीचे जाते ये ऊपरे में नहीं हो, अब सीधा नीचे भाग जाते। एक ओर माँ का दरबार, दूसरी ओर विहंगम पहाड़ियों का नजारा। मां के दरबार में भक्तों की हाजिरी लगने के बाद हमने कुछ से बात की। सबने कहा मां के आशीर्वाद के बिना जीवन की नैया पार होना कठिन है। हर साल आते हैं, जो भी बोलते हैं मनोकामना पूरी होती है। हमने यहाँ के इतिहास के बारे में भी जाना। कहते हैं 16वीं शताब्दी में रतनपुर के शासक बहरेंद्र साय के द्वारा कोसगाई में बने किले का जीर्णोद्धार कराया गया। यहाँ 2 शिलालेख भी मिले जिन्हें वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ये पवित्र धाम इतिहास और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी मायने रखता है। यहाँ पहाड़ के एक हिस्से में गौमुखी झरना है जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। कई जगह प्राचीन मूर्तियों में ठाकुर देव और उमा महेश देखने को मिलते हैं। इन तमाम बातों, तमाम दृश्यों को देखकर कभी कभी लगता है धरती पर ही स्वर्ग है, क्योंकि यहां जगत जननी मां है, हसीन वादियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, पक्षी हैं, फूल हैं और सबसे बड़े वो लोग रहते हैं जिन्हें मैं, आप और हम सब इंसान कहते हैं। कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जिंदगी का सफर किसी यात्रा से कम भी तो नहीं है, ये यात्रा यूं ही जारी रहेगी।